doing good. Welcome to our channel Discover Your Wings. आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो टॉपिक है फेलियर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में फेलियर देखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फेल होना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जब हम फेल होते हैं ना तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उसमें लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, बहुत सा नॉलेज होता है जो हम गेन करते हैं। तो अगर हम फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद हम दोबारा से ट्राई करते हैं और उसके बाद हम सक्सेसफुल होते हैं, तो फेल होने के बाद जो सक्सेसफुल होने की खुशी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, अगर आप फेल होते हैं, कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उस फेलियर में आपको डिग्रेड करने वाले जो लोग होते हैं ना वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया होता है। तो आप ये याद रखें, अगर आप कुछ ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो कि ट्राई करते हैं, कोशिश तो करते हैं कुछ करने की। आपने कुछ ट्राई किया, आगे बढ़े, फिर आप फेल हुए, यानी कि आप गिर गए, लेकिन उसके बाद आप उठे, आपने अगेन बहुत सा नॉलेज गेन किया, बहुत से एक्सपीरियंसेस लिए और लर्निंग हुई। आपकी लर्निंग के बाद आपने दोबारा ट्राई किया और उसके बाद आप सक्सेसफुल हुए, यानी कि बहुत से स्टेप्स से आप गुजरे हैं। तो वो लोग जो आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, आपको उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा से ट्राई करें। आप ज़िंदगी की किसी भी मुकाम पे, किसी भी जगह पर या किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि फेलियर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट टू सक्सेस, ये बिल्कुल बात सही है। इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करूँगी। एग्जांपल मेरी अपनी है। आई वॉज द स्टूडेंट, 6th क्लास में थी मैं। एक सब्जेक्ट आ गया जो कि मुझे काफ़ी मुश्किल लगा। सब बच्चों को लगता है कोई ना कोई सब्जेक्ट मुश्किल, तो मेरे लिए भी एक सब्जेक्ट काफ़ी मुश्किल था। अब ये हुआ कि वो शुरू शुरू में मुझे याद करने में भी मसला होता था और मुझे वो समझ भी नहीं आता था। इसी तरह करते करते मिड्स आ गए। मिड्स में जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए और मैं फ़ेल हो गई। लेकिन अगर मैं ये सोचती कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, मैं वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ सकती। मैंने अपने उस फेल होने से सबक सीखा। मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल तो नहीं था, मैं फ़ेल किस तरह से हो गई। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से याद करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखी, पेपर्स किस तरह से आते हैं, ये सब देखा। अब जब सब चीज़ें सीखने के बाद, यानी कि लर्निंग भी हुई, एक्सपीरियंस भी हुआ, सब के बाद जब फाइनल्स आए तो आई गॉट 80% इन दैट सब्जेक्ट। और अब वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर मैं फ़ेल होने के बाद ये सोचती कि अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती या ये सब्जेक्ट तो पढ़ ही नहीं सकती हूँ, तो इस मामले में तो ये होता कि मैं कभी भी वो सब्जेक्ट ना सीख पाती और आगे बढ़ ही ना पाती। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में देखते हैं। लेकिन फेलियर जो है आप अपनी जॉब में देखते हैं, आप किसी बिजनेस में देखते हैं या बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखते हैं। इन सब चीज़ों में भी फेलियर होने के बावजूद, फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि फेलियर इज़ द एंडिंग लाइन। आप फेलियर के बाद कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते, बल्कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। एक फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लर्निंग लेते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। जब हम बचपन से एक स्टोरी भी पढ़ते आ रहे हैं, ट्राई ट्राई अगेन, वो स्टोरी भी बेसिकली यही है कि एक बार ट्राई करेंगे, आप फेल होंगे तो आप उसके बाद दूसरी बार ट्राई करेंगे। तब भी आप फेल होते हैं तो आप तीसरी बार ट्राई करें। किसी ना किसी ट्रायल में आप एटलीस्ट कामयाब तो हो ही जाएंगे ना। तो इससे साफ पता चलता है कि फेलियर इज़ द मेन की टू सक्सेस। अपनी इस बात का इख्तिताम मैं एक शेर पर करूँगी। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप गिरेंगे नहीं और तब तक आप सीखेंगे नहीं और तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। सो फेलियर इज़ द मेन की टू सक्सेस। थैंक्स।